कौन नहीं लेता? कहीं लड़के में कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बकवास कर रही है तू? और नहीं तो क्या, आज के जमाने में सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे, तुझसे फ्री में शादी क्यों करेगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। दीदी, मनोज की बेटी की भी शादी में लड़के वालों ने कुछ नहीं मांगा था। वो तो 6 महीने बाद जाके पता चला कि लड़के की दुकान में 20 लाख का कर्जा है। अब वो हर महीने हेल्प मांगते हैं। मनोज जी ने दहेज तो दिया नहीं, अब उनकी दहेज की EMI चालू है। अरे साला, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तुम तो सही बोल रही है बिमला, जरूर लड़का में कोई ना कोई खोट होगा, वरना दहेज को क्यों मना करते? ये तो अच्छी बात है ना मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए। आपके दामाद और उनके घर वाले इतने अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। ज्यादा पढ़ी लिखी मत बन, ये सब ढोंग भी हो सकता है। मम्मी, आप लोग कैसी अजीब बातें कर रहे हो? क्या पता वो लोग सच में अच्छे इंसान हो, इसीलिए मना कर रहे हैं। अरे तू तो बहुत भोली है रे गुड्डू। इस दुनिया में ना बिना मतलब का कोई कुछ नहीं करता, और वो तो बिना दहेज के रिश्ते भेज रहे हैं। कहीं लड़के में कोई बुरी लत तो नहीं? दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, उनके घर वाले अपने कमियां छुपाने के लिए दहेज ना ले रहे हो? क्या बात कर रही हैं आप मम्मी? लड़का MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, दिखने में भी अच्छा है। यही तो दिक्कत है, जब सब ठीक है तो लड़का दहेज क्यों नहीं ले रहा? कहीं लड़का दिखने में हीरो और अंदर से जीरो तो नहीं? मतलब लड़का दिमाग से पैदल तो नहीं, शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहा हो? तू ये अपना टीवी सीरियल वाला फिलॉसफी बंद कर, ज्यादा ही दिमाग चल रहा है तेरा। कहीं इसे नौकरानी बनाकर तो नहीं रखेंगे? जिंदगी भर काम कराएंगे तुझसे। मम्मी, उनका खुद का घर है, 4 गाड़ियां हैं, उन्हें हमारी दहेज की क्या जरूरत? लेकिन एक सेकंड। अरे अमीर लोग ही तो सबसे बड़े लालची होते हैं। करोड़ों का दहेज जाता है इनकी शादियों में, जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा दहेज। फिर क्यों नहीं ले रहा? कहीं वो तलाकशुदा तो नहीं? बहू का गहना बेच के गाड़ी तो ले लोगी दीदी, पर पार्किंग कहाँ है आपके घर में? पहले पार्किंग तो खरीद लो। तू अपना काम कर बिमला, ज्यादा नेता मत बन। बहू के गहने पराये थोड़ी ना है, पर गुड्डू हम बहू के गहने बेचकर गाड़ी नहीं लेंगे। मम्मी, गहने बेचने थोड़ी ना बोल रही हूँ, बस गिरवी रखने बोल रही हूँ। आजकल सबके पास गाड़ी घोड़ा है, बस हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, और कार के पीछे ये जरूर लिखवा लेना, बहू के गहनों की कमाई। अच्छा, माँ बेटी का प्लान है कि मेरे गहने बेच के गाड़ी घोड़ा लेंगे। अभी दिलाती हूँ इन्हें गाड़ी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाभी, कहाँ जा रही हो आप? अपने मायके जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? पर भाभी, कुछ दिन पहले ही तो आप गई थी मायके शादी में। तो तू क्या चाहती है, मैं यहाँ रुकूं और तुम लोग मेरा सोना गहना बेच के गाड़ी घोड़ा खरीद लो? देखो ना मम्मी, भाभी कैसी बातें कर रही हैं। गहने बेच के गाड़ी कौन लेता है? कब हो गया ये? झूठ मत बोलिएगा मम्मी जी, आप दोनों मिलकर बात कर रहे थे मेरे गहने बेच के गाड़ी लेने का, मैंने खुद सुना है। अरे बहू, गहने तो सारे घर में ही रखे हुए हैं ना, रखे रखे जंग लग जाएंगे। दीदी, सोना है, लोहा नहीं जो जंग लग जाएगा। तू खड़े खड़े यहाँ हमारी बात सुन रही है? जा जाके अपना काम कर। मेरा मतलब है, घर में रखने से अच्छा बैंक में रखेंगे, बैंक में ज्यादा सेफ रहेगा। मैं 30 त्योहार में तो पहनूंगी ना मम्मी जी, सब कोई पहन के आएगी और मैं खाली गला सबका मुंह देखूंगी क्या? कैसे बेवकूफ लोग हैं। आज के डेट में सोना बेच के गाड़ी कौन लेता है? गाड़ी की वैल्यू तो समय के साथ गिर जाती है। देखा मम्मी जी, बिमला को भी पता है, सीखिए कुछ बिमला से। इससे अच्छा तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, 5 साल में इन्वेस्टमेंट डबल। भाभी, गाड़ी लेंगे तो सब साथ में घूमने जाएंगे, आपका मन नहीं करता क्या गाड़ी में घूमने का? नहीं, मेरा मन नहीं करता गाड़ी में घूमने का। तेरा मन है तो तू खुद कमा और ले गाड़ी, और घूम जितना मन करे तेरा। बड़ी आई, मेरे गहने बेच के गाड़ी लेगी। भाभी, दीदी के लिए आप बनारसी साड़ी लाई है ना? हाँ, पर तुझे कैसे पता? आपके सूटकेस की तो प्रदर्शनी चल रही है अंदर। अगर सारे ताले टूटे ना हो तो चाबी मंगवा दूं? अरे नहीं नहीं, वो चेन खुला हुआ था तो सोचा देख लूं क्या क्या लाई हो। वैसे इस बार सूटकेस बहुत हल्का सा है भाभी, क्या करे, घर में चूहे इतने हो गए हैं, बंद ट्रॉली से सामान साफ हो जा रहे हैं। अरे बाप रे! यही नहीं, अभी और सुनिए। सोन पापड़ी,
भाभी सीरियसली? दिवाली को खत्म हुए 6 महीने हो गए, आपकी मम्मी ने अभी भी सोन पापड़ी का स्टॉक रखा हुआ है। लगता है भाभी के मायके में कचरा रखने की जगह नहीं होगी, तो यहाँ भिजवा दिया। कुछ भी। क्यों इतना हल्ला मचा रखा है? देखो ना मम्मी, भाभी अपने मायके से सारा कचरा उठा के यहाँ ले आई है। पहले तू ये बता, क्या कर रही थी इसके ट्रॉली के साथ? मैं तो बस भाभी की मदद कर रही थी। भाभी ट्रेवल करके आई है ना, तो मैंने सोचा सारा सामान अलमारी में रख दूं। अरे साला। हाँ हाँ, तेरा ये अनबॉक्सिंग का ड्रामा खत्म हो गया है तो जा जाके दूध लिया। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपके लिए ये बनारसी साड़ी भेजी है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे भी मेरे पास बहुत साड़ी है, मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी। तो ये साड़ी मैं रख लूं? चल ला दे इधर, इतने प्यार से मेरे समझे जी ने भेजा है, कैसे ना रख लूं? गुड्डू, मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए सूट भेजी है। ये सब कपड़ा तो 500 का मिलता है फुटपाथ पे। ये ले 500, ला कपड़ा इधर। पगला गई है क्या? भाभी इतने दूर से लाई है मेरे लिए, कैसे दे दूं? गुड्डू, ये तो मेरे कंगन है। ये आपके कंगन थे, अब मुझे पसंद आ गए। अब ये कंगन मेरे हैं, पर मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से दिए थे मुझे, तो अपनी मम्मी को बोलिए एक और दे देंगी। ये वाले तो मैंने रख लिए। भगवान, मुझे उठा ले। ओ मैडम, चाय तो दे के जाओ। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? अरे विमला, ये तेरे मुंह को क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने तेरे मुंह पे ही मुक्का मारा हो? अरे नहीं भाभी, वो शहर में आँख आने वाली बीमारी चल रही है ना, वही हो गया है। मैंने तो दीदी को बोला था कि नहीं आ पाऊंगी, पर वो बोली घर क्या तेरा पड़ोसी साफ करेगा, चल जा, तो चली आई। भाभी, इसे कंजक्टिवाइटिस है, दूर हटो इससे, आंखों में मत देखना। विमला, तू दूर रह, 5 फीट दूर। नहीं नहीं, तू 10 फीट दूर जा। गुड्डू, जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे खोल ताकि वायरस बाहर निकले। भाभी, वायरस है ये, गैस थोड़ी ना लीक हुआ है जो खिड़की दरवाजे खोल दूं। अरे भाभी, मैं तो बस बर्तन धोने आई हूँ, उसमें डरने की क्या बात है? बिमला, तू बर्तन धोएगी या वायरस फैलाएगी? अरे गुड्डू, मैं थोड़ी ना तेरी आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ, मैं तो नीचे देख रही हूँ। अरे अंधी हो गई है क्या? पीछे हो। काला चश्मा कहाँ है तेरा? चश्मा क्यों नहीं पहनी? भाभी, घर में चश्मा एक ही था, कचौड़ी पहन के स्कूल गई है। क्यों, कचौड़ी को भी हुआ है क्या? नहीं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई है। अरे पूरे खानदान को हुआ है। पास मत आना, तू वहीं रुक, तू घर जा, तू आज काम नहीं करेगी। कैसे जाऊं भाभी? दीदी ने कहा था अगर आज काम पे नहीं गई तो तेरे अगले महीने से छुट्टी। और बोली आखिर तो आया है, कोई रिश्तेदार थोड़ी ना आया है जो उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। भाभी, ये नहीं मानेगी, बहुत ढीठ है। ऐसा करते हैं, इसकी आंखों में पट्टी बांध देते। पागल, पट्टी बांधने से क्या होगा, वायरस तो फिर भी फैलेगा। तुम दोनों तो ऐसे डर रही हो जैसे भूत हूँ मैं। जा रही हूँ मैं, और दीदी को बोल दूंगी कि तुम दोनों ने मिलके भगा दिया मुझे। अरे नहीं नहीं, मम्मी को मत बताना, वरना कल से वो मुझसे ही सारा काम करवाएंगी। तू चल काम कर ले, बस हमसे नजरें मत मिलाना। मुंह उल्टा घुमा के काम कर। उल्टा मुंह करके बर्तन कैसे धोऊंगी? तो आंख बंद करके धो ले। पगला गई है क्या? आंख बंद करके कुछ दिखेगा? कोई बात नहीं बिमला, अंदाजे से धो लेना, बस अपनी वो लाल आंखें मत दिखाना। पगला गई है क्या? लड़के की सरकारी नौकरी है, क्या दिक्कत है तुझे? लड़का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है और देखने में भी बड़ा अफसर लगता है। मम्मी प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल लड़की, लड़का सरकारी नौकरी पे है, 1 तारीख होते ही सैलरी आ जाती है, कोई टेंशन नहीं। हाँ, कल को जब बच्चा होगा उनका एडमिशन, हॉस्पिटल, सब सरकारी खर्चे पे। और सबसे बड़ी बात, समाज में इज्जत, पूरे मोहल्ले में डंका बजेगा कि गुड्डू का पति इनकम टैक्स ऑफिसर है। हाँ भाभी, सही कह रही है, मेरी ननद का मर्द भी सरकारी दफ्तर में पियून है, दिन भर कुर्सी तोड़ता है और इज्जत ऐसी जैसे कलेक्टर। तो बिमला दीदी, आप ही कर लो ना उससे शादी। हाय राम, मैं कैसे कर लूं? फिर कचौड़ी के पापा का क्या होगा? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अरे इसको छोड़, तू एक बार लड़के का फोटो देख ले। मम्मी, ये तो एजेड दिख रहा है, इसके तो बाल भी कम है, इससे करूंगी मैं शादी। एजेड है तो क्या, अब क्या तेरे लिए छोटा सा नन्हा सा मुन्ना ढूंढ के लाए? बाल कम है तो क्या, सरकारी नौकरी, बीज खरीद लेगा, तू बस हाँ बोल। कुछ भी।
देखने में तो बेवड़ा लग रहा है, पक्का दारू पीता होगा। दारू तो तेरे पापा भी पीते हैं, वो तो खेत बेचकर पी जाते थे। और ये तो सरकारी नौकरी करता है, क्यों नहीं पिएगा? एकदम पिएगा। पैसा कम पड़ेगा तो मैं दूंगी उसे पीने के लिए। सरकारी नौकरी करता है, मजाक थोड़ी ना है। मम्मी, पसंद नाम की भी कोई चीज होती है। सोच ले, अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताएगी। उसका बाप भी रिटायर्ड जज है, पेंशन ही पेंशन आता है घर में। दीदी, अगर गुड्डू मना कर रही है तो मेरी एक दूर की भतीजी है, बात चलाऊं उससे? कुछ भी। अरे बिचौलिया का फोन आ रहा है। चुप चुप। हेलो। 50 लाख कैश, एक स्कॉर्पियो और एक सोने की चेन लड़के की डिमांड है जी। मम्मी जी, चले मम्मी स्कॉर्पियो का कलर सेलेक्ट करने। अरे नहीं नहीं, ऐसे भी लड़का मुझे पसंद नहीं। सरकारी नौकरी करता है तो क्या हुआ, लड़का तो बूढ़ा है और मेन बात तो दारू पीता है। बेरोजगार से दे देंगे, पर इस बेबड़े से नहीं देंगे शादी। हम किसी प्राइवेट नौकरी करने वाला लड़का ढूंढ लेंगे। शादी के पूरे 2 साल हो गए, पर आज तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई दी। मम्मी जी, भजन सुनिए ना, कहाँ बच्चों के चक्कर में पड़ रही हैं। मम्मी सही तो कह रही हैं भाभी। मेरी सहेलियों के भाभीियों ने भी गुड न्यूज दे दी है, मुझे भी बुआ बनना है। मैं कब तक दूसरों के बच्चों के साथ खेलूं? ये कोई उम्र है तेरी खेलने की? अपने करियर पे ध्यान दे। क्या गलत कहा गुड्डू ने भाभी? जल्दी से बच्चा कर लो। मेरी तो शादी के 2 साल में ही कचौड़ी, समोसा, इडली, डोसा सब हो गया था। बिमला, तू अपना काम कर, यहाँ फैमिली प्लानिंग मत कर। ये क्या हो गया? दीदी, चीनी मिलेगी? अरे सबको एक साथ, कोई खुशखबरी है क्या? चाचा जी, आप यहाँ चीनी लेने आए हैं या हमारे पर्सनल मैटर पे नमक मिर्ची लगाने? क्या बताएं भाई साहब, आजकल के लड़कियों के तो नए नए चोचले हैं, बस करियर करियर करती रहती है। पूजा बेटा, अब तो तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया है, अब क्या देश चलाएगी? एक प्यारा सा पोता पोती दे दे। मम्मी जी, क्या आप लोगों ने बच्चा बच्चा लगा रखा है? जहाँ जाती हूँ सब आके बस एक ही बात पूछते रहते हैं, खुशखबरी कब दे रही हो? आज तो ये डेली का ड्रामा खत्म कर ही देते हैं। मम्मी जी, बच्चा कोई इंस्टेंट नूडल नहीं है जो किचन से 2 मिनट में बना के ले आए। पर बेटा, उम्र निकल जाएगी तो दिक्कत होगी। मम्मी जी, मैं अभी 25 की हूँ, एक्सपायरी डेट नहीं आई है मेरी। पर दीदी की तो आ रही है ना एक्सपायरी डेट। कुछ भी। और मेरे करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या? आज के जमाने में एक बच्चे को पालने का खर्चा पता है? नहीं। डायपर से लेकर प्ले स्कूल तक ऐसा लगता है जैसे ईएमआई में किडनी देनी पड़ेगी। बोल तो ऐसी रही है जैसे हमने बच्चे नहीं पाले। आपने तो बच्चे गांव में पाले हैं, वहाँ क्या खर्चा? हम दोनों पति पत्नी फाइनेंशियली तैयार होना चाहते हैं ताकि बाद में हमें पेरेंटिंग बोझ ना लगे। बात तो तू सही बोल रही है बहू, पर आज का खर्चा देखकर ना दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। पर हर चीज का एक वक्त होता है। अच्छा। अगर सही उम्र में बच्चा होगा तो तुम्हारा बुढ़ापा आने से पहले वो अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। पहले हम तो खड़े हो जाएं अपने पैरों पे, मम्मी जी।